नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और आप मेरे को उस प्रश्न का जवाब कि कमेंट बॉक्स में देते हैं। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आप सभी लोगों से प्रश्न पूछा था कि भारत का कि नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, उस पद का नाम बताएं और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम बताएं। दूसरा मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत का जो वास्तविक प्रधान है वो वो उस पद का नाम या फिर व्यक्ति का नाम बताए। जो भारत का नाम मात्र का प्रधान है उस पद का नाम है राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद, और जो भारत का वास्तविक प्रधान है उस पद का नाम है प्रधानमंत्री, और उस व्यक्ति का नाम है कि कोई भी बैठा हो और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी। जैसे कि आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने घर से जोड़ सकते हैं। जो आपके घर में न्योता हकारी आता है, कोई बुलाहट आता है, कुछ भी आता है, तो वो ज्यादातर देखा जाता है कि आपके कि घर के सबसे सीनियर जो सिटीजन है, कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके नाम से आता है। तो वो आपके घर के नाम मात्र के प्रधानमंत्री हो गए यानी राष्ट्रपति हो गए। और जो आपके घर में मेन व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति हर कामों में दखल अंदाजी करता है, तो सारा पावर उसमें रहता है, तो वो आपके घर के प्रधानमंत्री हो गए। न्योताकारी आ रहा है तो इसका वो राष्ट्रपति हो गए। और जो व्यक्ति इधर उधर कामों करता है, हार्ड वर्किंग करता रहता है, बाहर भीतर घूमते रहता है, वो व्यक्ति आपके घर का प्रधानमंत्री हो गया। इसको आप कि अपने सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। इसी तरह भारत का जो कि डील होता है, समझौता होता है दूसरे देशों के साथ, वहां पर नाम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वास्तविक रूप से डील को करने के लिए कौन जाता है, उस व्यक्ति का, उस पद का नाम होता है प्रधानमंत्री, और ये नरेंद्र मोदी हो जाएगा। तो चलते हैं या कि यहाँ यही को प्रश्न समाप्त हुआ और हम लोग आज के पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जो कि 16 जून। पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि पर्यावरण से संबंधित वृक्ष संरक्षण तथा जल संरक्षण अधिनियम 1975 की मंजूरी की घोषणा की किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मेघालय। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो पर्यावरण से संबंधित जो वृक्ष संरक्षण है और जो जल संरक्षण है, इसके लिए एक अधिनियम 1975 बनाया गया, उसमें संशोधन की बात की जा रही है। तो उस पर वहां पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वहां पर जो विधानमंडल है वहां पर चर्चाएं जोरों पर है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एक्ट होता है, जो बिल होता है, जो एक्ट होता है वो एकदम लागू होता है। जो बिल होता है उस बिल पर 3 तरह के लोग सिग्नेचर करते हैं, तब उसके बाद वो एक्ट बनता है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल, ये लोग सिग्नेचर करते हैं, प्रशासक, तब वो क्या होता है, अधिनियम होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 29 जून। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14 जून। जी हाँ, 14 जून को कि विश्व रक्तदान दिवस मनाया, 5 जून को पर्यावरण दिवस हो गया, 29 जून को विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या पीसी मालनोइस के जन्म, और 21 जून को आपको जानकारी होगा योग दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृत कड़ीवाला ये व्यक्ति का नाम है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमृत कड़ीवाला का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा खेल, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी मुक्केबाज। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जी हाँ, राजनीति, पॉलिटिक्स। तो जी हाँ, ये जो अमृत कड़ीवाल है, इनका हाल ही में निधन हो गया, पास है अमृतकल। तो इनका किस क्षेत्र से है? तो उस क्षेत्र का नाम है पॉलिटिक्स। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया? जी हाँ, हाल ही में एक बैंक है, उस बैंक के जो डिप्टी गवर्नर है, उनका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसको बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई, ऑप्शन डी एचडीएफसी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई जिसको केंद्रीय बैंक कह सकते हैं, सर्वोच्च बैंक कह सकते हैं, बैंकों का बैंक कह सकते हैं, तो इसको कहा जाता है। तो जो आरबीआई है यहीं पर डिप्टी गवर्नर होते हैं। एसबीआई में, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में, इन सभी जो 3 बैंक है या फिर अन्य जो बैंक है आरबीआई को छोड़कर, उन बैंकों में डिप्टी गवर्नर का पद नहीं होता है। और ये मुकेश कुमार जैन है, उन्हीं को कि 2 साल का उनको बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल जीवन मिशन। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जो जल जीवन मिशन होता है 2 तरह का होता है, एक रूरल यानी ग्रामीण एरिया में और एक अर्बन यानी शहरी एरिया में। तो वर्तमान समय में रूरल वाला जो कि जल जीवन मिशन है पूरे भारत में कि चल रहा है, और जो शहरी वाला है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जल जीवन मिशन के तहत यूपी यानी उत्तर प्रदेश को कितनी राशि आवंटित होगी? ऑप्शन ए 10,870.50 करोड़,
ऑप्शन बी 10,000 करोड़, ऑप्शन सी 9,550 करोड़, ऑप्शन डी 10,950.50 करोड़। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10,870.50 करोड़ रुपया। जी हाँ, इसके अंतर्गत ये राशि दी जाएगी ताकि जल जीवन मिशन को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और प्रश्न के जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चंस है ये बीपीएससी में आ भी चुका है। आपको जानकारी होगा कि जो स्वतंत्रता को दिलाने के लिए आधुनिक भारत में अलग अलग संगठनों ने अपना कार्य किया। उन्हीं संगठनों में एक संगठन था जो कि आज वर्तमान समय और राजनीतिक पार्टी का रूप धारण कर चुका है, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई और इसके जो संस्थापक है वो मतलब संस्थापक थे, उनका नाम ए ओ ह्यूम था। तो जो ए ओ ह्यूम थे उससे संबंधित बीपीएससी के पीटी में प्रश्न आ चुका है पहला। दूसरा, मैं आपसे प्रश्न ये पूछूंगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किन नामों से जाना जाता था? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो 1885 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस नाम से जाना जाता था? पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न ये होगा कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कभी हुए? क्या महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? यदि हाँ तो कब और कहां? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 से किन नामों से जाना जाता था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि क्या महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बने? यदि हाँ तो कब और कहां, यानी ईस्वी बताना है और उस जगह का आपको नाम बताना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प फ्रेंच ओपन 2021 से संबंधित है? ऑप्शन ए बारबोरा क्रेजिसिकोवा, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी ए तथा सी। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए तथा सी। ए तथा सी इसलिए हो जाएगा कि जो फ्रेंच ओपन 2021 हुआ, इसमें जो बारबोरा क्रेजिसिकोवा है ये महिला एकल की विजेता रही है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। महिला एकल की जो विजेता रही उनका नाम बारबोरा क्रेजिसिकोवा है और जो पुरुष वर्ग का एकल विजेता है उसका नाम है नोवाक जोकोविच। तो ए और सी, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ए तथा सी। ध्यान रखिएगा, महिला एकल का खिताब किसने दिया, बारबोरा क्रेजिसिकोवा, और पुरुष एकल का खिताब किसने दिया, नोवाक जोकोविच। जैसा कि सबसे पहला मेरा यूट्यूब चैनल पर जो मेरा वीडियो बना था वो इसी से रिलेटेड बना था कि जो टेनिस होता है उसका सबसे बेहतरीन होता है कि एक साल में 4 किया जाता है। पहला है जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, अंतिम तथा चौथा है वो यूएसए ओपन। और यूएसए से संबंधित जो नाओमी ओसाका है उनसे संबंधित बीपीएससी के पीटी में 66वें प्रश्न भी आया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, जी हाँ, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई ताकि सभी लोगों को जागरूक किया जा सके। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस राज्य ने फैसला किया है कि ट्रांसजेंडर, ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ट्रांसजेंडर भी कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा और जो सिपाही के फॉर्म भर सकते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ओडिशा हो जाएगा। यानी ओडिशा जो है वहां की सरकार ने फैसला किया है कि जो तीसरे लिंग है, पहला पुरुष हो जाएगा, दूसरा महिला हो जाएगी और जो तीसरा हो जाएगा ट्रांसजेंडर, जिनको हम लोग किन्नर भी बोलते हैं। तो अब किन्नर भी ओडिशा में मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर है उसका फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं।
और साथ ही साथ जो कांस्टेबल होता है, सिपाही भर्ती होता है, उसमें भी लोग फॉर्म भर के नौकरी ले सकते हैं। और इस संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये प्राणोदेक स्वतंत्रता के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद अन्य भी आते हैं जिसमें समता का अधिकार होता है। तो उन लोगों को भी भारत की मतलब की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या इससे इतर जो भी संस्थाएं हैं उनमें उन लोगों को भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्णय है। चलते हैं अगले प्रश्न में, माली के नए पीएम कौन बने? फिर रिपीट कर रहा हूं, माली एक देश का नाम है। तो माली के नए पीएम कौन बने? ऑप्शन ए उलन सेकुला, ऑप्शन बी न्यप्ता बोम्बटे, ऑप्शन सी सन अल सुम्मा, ऑप्शन डी चोंगुएल कोकला मैगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चोंगुएल कोकला मैगा। आप इसको अपने नोटबुक में लिखिएगा और नोटबुक में लिखने के साथ ही साथ आप इसको हमेशा अपने दोस्तों के भी डिस्कशन करेंगे तो एक 2 बार में ये चीजें याद हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न में, ओडिशा के पर्यटन विकास निगम ने किसे लॉन्च किया? ओडिशा के पर्यटन विकास निगम ने किसे लॉन्च किया? ऑप्शन है स्टेट व्हीकल्स, ऑप्शन बी पीठा ऑन व्हीकल्स, ऑप्शन सी 2 व्हीकल्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा पीठा ऑन व्हीकल्स। जी हाँ, पीठा ऑन व्हीकल्स को हाल ही में उड़ीसा सरकार ने पर्यटन विकास निगम से वहां से लॉन्च किया है ताकि इसके ये हो कि आवागमन सुविधा को बनाया जा सके, साथ ही साथ मतलब कि ओडिशा के राजस्व में इनकी भागीदारी हो सके और लोगों का लोकतंत्र के प्रति, जनता के प्रति, सरकार के प्रति एक सहानुभूति हो, आस्था हो, साथ ही साथ विश्वास हो ताकि लोकतंत्र भारत का या फिर अन्य देशों का प्रेरणा स्वरूप मजबूत हो सके। जैसे कि करंट अफेयर आज का यही समाप्त हुआ। मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए और सभी लोगों का सपोर्ट मतलब कि डे टू डे मिल रहा है, तो सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए सब मतलब कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मैं कुछ ही दिनों में कुछ अलग प्रकार का जीएस जो पार्ट होगा उसको मैं लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।